आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। बिना समय ज़ाया किए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने हाईवे फिल्म देखी है जिसमें आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। साल 2014 में यह फिल्म आई थी। अगर आपने हाईवे फिल्म देखी होगी तो उसका अंतिम दृश्य भी ज़रूर याद होगा। आलिया भट्ट ने चीख चीख कर बताया था कि कैसे एक जाने पहचाने चेहरे ने उनके पूरे बचपन की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी थी। अब खुद से सवाल करिए कि आलिया भट्ट को उस फिल्म में चीख कर बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक जाना पहचाना शख्स उनके बचपन का सबसे डरावना चेहरा बन गया था। आज इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों का बचपन किस कदर मुश्किल हो जाता है, या यूं कहें मुश्किल बना दिया जाता है। भारत में 53% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी फिजिकल अब्यूज़ यानी शारीरिक शोषण का सामना किया है। इतना जानने के बाद यह काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा कि अपनी बात किस विषय के इर्द गिर्द घूमती है। एक पॉर्न साइट है जिसका नाम वीडियो देख रहे शायद ही किसी इंसान ने न सुना हो, पॉर्न हब। और क्योंकि पॉर्न के पहले हब लगा हुआ है, इसलिए यह बताना निरर्थक है कि इस वेबसाइट पर मिलता क्या है। हमारे देश में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का असर बढ़ने के बाद सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन करने का फैसला लिया था, जिसके महज 1 या 2 दिन बाद पॉर्नहब ने भी एक बड़ा ऐलान किया था कि पॉर्नहब पर मौजूद लगभग पूरे कंटेंट पर देखने वालों का फ्री एक्सेस होगा, जिसका सीधा अर्थ यह था कि पॉर्नहब वेबसाइट पर कुछ भी देखने के लिए भोली भाली आम जनता को 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। पॉर्न की दुनिया और दर्शकों के लिए यह ऐलान खुद में एक बूम था, जिसके बाद कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए और उन आंकड़ों की उम्मीद सभी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच इस बूम का एक और असर देखने के लिए मिला, और वह असर था चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर। आश्चर्यजनक रूप से महज कुछ दिनों में चाइल्ड पॉर्न कंटेंट की व्यूवरशिप 95% तक बढ़ गई, यानी ऐसा कंटेंट जिसमें बच्चे शामिल थे। हमारे देश की एक संस्था है द इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, जो हाल ही में बनी है। इस संस्था ने एक रपट तैयार की और रपट का नाम है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल इन इंडिया। रपट के मुताबिक मार्च के अंतिम हफ्ते में, यानी लॉकडाउन होने और पॉर्न हब के फ्री एक्सेस के ऐलान के ठीक बाद, चाइल्ड पॉर्न देखने वाले 95% तक बढ़ गए। इतना ही नहीं, चाइल्ड पॉर्न कंटेंट की मांग भी 200% तक बढ़ गई, और यह सब कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के आंकड़े हैं। इतना कुछ जानते हुए यह बात भी अपनी जहन में रख कर चलिए कि हमारे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर अच्छी भली सज़ा है। इतना ही नहीं, सरकार ने पिछले ही साल तमाम पॉर्न साइट्स पर प्रतिबंध भी लगाया था। फिर भी हम चाइल्ड पॉर्न के मामले में दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर और कंज्यूमर्स में से एक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक रपट के मुताबिक सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच देश में 25,000 ऐसे मामले सामने आए जिनमें कम उम्र के बच्चों का पॉर्न सोशल मीडिया पर डाला गया। कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले शोषण के मामलों में यह देखा गया है कि ज़्यादातर जिम्मेदार लोग उनके परिवार के ही होते हैं। अक्सर जान पहचान के लोग भी होते हैं। क्योंकि देश में लॉकडाउन है, सब कुछ बंद और ठहरा हुआ है, लिहाजा ऐसे मिजाज की एक बड़ी आबादी इंटरनेट पर सक्रिय है, जिसे पॉर्न हब पर चाइल्ड पॉर्न देखना है। हम फिलहाल दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाले देश हैं, लिहाजा पॉर्न कंटेंट पर पूरी तरह रोक लगा पाना लगभग असंभव है। लेकिन परेशानी पॉर्न की नहीं बल्कि चाइल्ड पॉर्न की है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस दिक्कत का इकलौता हल इस पर रोक लगाना ही है। हमारे देश के सामने पहले ही एक बड़ी चुनौती है जिससे हर इंसान जूझ रहा है, कोरोना वायरस। हालात बेहतर होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की इस परेशानी का क्या, जो लोगों के दिमाग में भरी हुई है, जो नज़र नहीं आती पर बहुत भयानक और घटिया है, जिसका इलाज क्या है या नहीं पता, लेकिन यह ज़रूर पता है कि समय रहते इसका इलाज बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद।